बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टीएससी। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सीपा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे अलामात के बारे में बात करेंगे, आपके बहुत काम आएगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, एलियम सीपा एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, चाहे बच्चे हों या बड़े, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले एलियम सीपा होती क्या है? तो व्यूअर्स, एलियम सीपा बेसिकली प्याज से बनती है। होम्योपैथी में प्याज से ये दवाई तैयार की जाती है जो बहुत सी बीमारियों का इलाज करती है। ख़ास तौर पर नाक और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस पर इसका बहुत ही अच्छा असर है। तो डिटेल्स में ऐसे 9 मसाइल को डिस्कस करते हैं जो एलियम सीपा से बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं। नंबर 1 है खांसी और ज़ुकाम। एलियम सीपा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉमन कोल्ड यानी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में। जब नाक से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा हो और बलगम बनने की शिकायत बढ़ जाए, तब एलियम सीपा 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 मरतबा ली जा सकती है। बच्चों के लिए 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर, जबकि बड़ों के लिए 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर दे दें। नंबर 2 है एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस किसी भी किस्म की एलर्जीन जिसमें शामिल है धूल, जानवरों के बाल और फूल के पॉलेंस, इनसे हो सकती है। एलियम सीपा 30 इस प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसका इस्तेमाल 30 पोटेंसी में अगर दिन में 3 बार किया जाए तो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। इसका इस्तेमाल वही रहेगा, बच्चों के लिए 2 ड्रॉप्स, बड़ों के लिए 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। नंबर 3 है आंखों में सुर्खी आना यानी रेडनेस। कभी कभी सर्दी, एलर्जीज या कंजंक्टिवाइटिस की वजह से आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसे में एलियम सीपा को दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। 2 बूंद डायरेक्ट ज़बान पे या 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करें। नंबर 4 है कानों में दर्द। अक्सर लंबे अरसे तक नज़ला रहने की वजह से कान में दर्द, कान का ब्लॉक हो जाना, कान में सूजन होने का एहसास या कान से पस या पानी निकलना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए एलियम सीपा 30 पोटेंसी में 4 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के दिन में 3 बार इस्तेमाल करने चाहिए। नंबर 5 है साइनस। साइनसस छोटे छोटे हवादार कैविटीज़ होती हैं जो आपके चेहरे की हड्डियों में होती हैं और ये नाक से जुड़ी हुई होती हैं। हवा को गर्म करने और नाक से गुजरने वाली हवा को फिल्टर करने का काम करते हैं। इधर बलगम भी बनता है, नाक से पानी बहने की शिकायत होती है और चेहरे में सूजन या दर्द महसूस होता है। इसके लिए एलियम सीपा 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आपने करना है। उसी तरह 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा, और बच्चों के लिए सिर्फ 2 बूंद है। नंबर 6 है लैरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस। बेसिकली लैरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस दोनों गले से मुतालिक बीमारियां हैं जिसमें गले का दर्द, खुश्की और आवाज़ का बैठना शामिल होता है। इसे कहा जाता है पोस्ट नेजल ड्रिपिंग और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाला मसला होता है। एलियम सीपा इन दोनों प्रॉब्लम्स में बहुत ही इफेक्टिव है। नीम गर्म पानी में आपने 4 बूंद एलियम सीपा के मिलाने हैं और दिन में 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, नंबर 7 है दमा यानी एज़मा। एज़मा एक क्रॉनिक बीमारी है जिसमें सांस लेने में मुश्किल। एलियम सीपा दमे के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर जब एज़मा का अटैक एलर्जीज़ या नज़ला ज़ुकाम की वजह से हो। इसके लिए आप 5 बूंद एलियम सीपा का आधे कप पानी मिलाकर पी सकते हैं। व्यूअर्स, नंबर 8 है पेट के मसाइल। अगर बहुत ज़्यादा गैस का मसला हो, पेट गैस की वजह से फूलता हुआ महसूस हो, पेट के बाएं जाने तकलीफ का एहसास हो, उसके लिए भी एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। ये भी आपने 4 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। और नंबर 9 यानी लास्ट में है पेशाब के मसाइल या यूरिनरी प्रॉब्लम। यूरिन में तकलीफ होना या पेशाब करते हुए मुश्किल का एहसास हो या अगर पेशाब की नाली में जलन हो, तब भी एलियम सीपा मदद कर सकती है। लेकिन इस मसले के लिए आपने इसका इस्तेमाल मदर टेंचर यानी क्यू पावर में करना है। आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है, उसमें 10 कतरे डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। इससे पेशाब की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। व्यूअर्स, एलियम सीपा को इन मसाइल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके साइड इफेक्ट भी काफ़ी कम होते हैं। इस दवाई को अपने घर की मेडिसिन कैबिनेट में शामिल करें जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।